हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने जो है भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए थे हेलो एल्केन के। आज जो है अपन ने उसके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म जो है, रासायनिक गुणधर्म में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जिसका नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके। इस अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले आप इसका मीन समझना क्या होता है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को उसकी मूल स्थान से उसको क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दें। जैसे कि मैं आपको ये कहूँ, आपके पास ये है, क्या है, आर एक्स। हेलो एल्केन है, आर एक्स है, तो इस पर तो कौन सा चार्ज आता है, प्लस, इस पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस। पता है आपको। अब मान लो कि मैं किसी नाभिक स्नेही का अटैक करवाऊँ। नाभिक स्नेही मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही का मतलब होता है नाभिक से स्नेह करने वाला, मतलब प्लस से स्नेह करने वाला, जिस पे माइनस चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही। तो अब देखो बेटा, इस पे माइनस मतलब ये भी नाभिक स्नेही, इस पे माइनस मतलब ये भी क्या है, नाभिक स्नेही। एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरा नाभिक स्नेही का क्या हो जाए, प्रतिस्थापन। तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये आपके पास अभिक्रिया है, तो अगर मैं कहूँ आर तो अपनी जगह पर रहेगा ही, तो ये एन यू तो आ गया यहाँ पे और एक्स आ गया, हट गया वहाँ से। तो एक्स का हटना, दूसरे नाभिक स्नेही का आना, तो एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का क्या हो गया, प्रतिस्थापन। ऐसे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है। ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। दो प्रकार की, जिसमें एक जो होती है उसका नाम होता है एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिनोट करते हैं किससे, SN1 से। दूसरी जो होती हैं वो होती हैं द्विआण्विक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं SN2। मतलब SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 का मतलब होता है ये एक आणविक, और SN2 का मतलब होता है द्विआण्विक, और SN का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो किस प्रकार से इसको अपन डिटेल से समझेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन समझेंगे एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN1 को। SN1 बेटा वो दो पदों में संपन्न होती हैं। किस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक माइनस का हटना और दूसरे माइनस का वहाँ पे आना, ये तो हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब ये कितने प्रकार से, कैसे कैसे संभव है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले SN1 में अपन क्या है, जैसे कि मान लो बेटा आपके पास कोई अभिक्रिया है CH3 CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, Br प्लस, यहाँ पे मैंने अटैक करवा दिया OH माइनस करवा दिया। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अगर ये यहाँ से अगर टूटता है बीच में से बंद, कार्बन ऑक्सीजन, इसको तो मैं पूरे को क्या मान लूँ, R मान सकता हूँ। ठीक है, और इसको क्या मान लूँ, X मान सकता हूँ। तो होगा क्या, आपको पता है इस पे क्या होता है प्लस, इस पे क्या होता है माइनस। तो होगा क्या, अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया इस प्रकार से हो जाएगी CH3 और यहाँ पे तो क्या जाएगा OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा Br, तो प्लस Br माइनस। हो गया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। उसी प्रकार से इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, जैसे OH है ना, OH को मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, KOH। ठीक है, तो इस KOH मतलब K प्लस और OH माइनस, इसका मतलब ये हुआ K प्लस के साथ क्या निकल जाएगा Br माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा KBr, और बच गया क्या OH, तो ये C के प्लस के साथ क्या आ जाएगा माइनस। इस प्रकार से कैसे भी कर सकते हो आप। तो अब इसमें इसकी क्रियाविधि को समझेंगे अपन। क्रियाविधि सबसे पहले देखना आप, इसकी जो क्रियाविधि है वो कितने पदों में होती है, दो पदों में। तो पहला फर्स्ट पद क्रियाविधि किसकी,
SN1 की क्रियाविधि। अब ये जो अभिक्रिया हुई ना, ये किस प्रकार से संपन्न हुई है ये देखेंगे अपन। तो देखना आप, सबसे पहला पद, ये मैंने वापस लिख लिया इसको, क्या लिखा, CH3 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 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Br। तो पहला पद जो होता है वो होता है मंद, स्लो होता है। इसमें क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का मतलब है कि ये जो है ना, ये देखो, ये ध्यान से देखना आप, ये वाला, इसको अगर मैं मान लूँ क्या, R मान लूँ, और Br को क्या मान लूँ, X, तो हो गया एल्किल हैलाइड। आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब RX के मध्य बंध क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और Br पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि जैसा कि आपको बताया, जिसकी विद्युतता अधिक होगी उस पर माइनस, और जिसकी विद्युतता कम होगी उस पर प्लस। तो अब कैसे टूटेगा ये इस प्रकार से टूट जाएगा, CH3 CH3, यहाँ पे CH3, और इस पे तो कौन सा आ गया, कार्बन पे तो आ गया प्लस, और Br पे कौन सा आ गया, माइनस। हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपको पता है कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और कार्बन पे प्लस आने का मतलब कार्बन को क्या बोलेंगे, कार्ब कैटायन या कार्ब धनायन, जैसा कि आपको पता है। तो ये तो काम किसका हुआ, पहले पद का। देखना बेटा, अपन ये क्या कर रहे हैं, अपन ये कर रहे हैं, ये टारगेट, ये जो आपने एक रिएक्शन करवाई थी ना, ये रिएक्शन किस प्रकार से संपन्न हुई। तो SN1 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन, एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो एक आणविक अभिक्रिया मतलब SN1 अभिक्रिया जो है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, दो पदों में संपन्न। पहले पद में क्या होता है, RX टूटता है और किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। अब कौन सा पद, सेकंड पद, दूसरा पद, सेकंड पद। तो सेकंड पद में क्या होगा, सेकंड पद में होगा ये, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बना था बेटा, वो आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये बना था, CH3 CH3, यहाँ पे क्या हो गया, CH3, ये बना था आपके पास, ठीक है। अब जो है ये कार्ब कैटायन जो है, कौन सा कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है या 1 डिग्री है, आपको पता है। कार्ब कैटायन जिस कार्बन पे है उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। इसका मतलब ये कौन सा कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन है। और जैसा कि आपको पता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन आपको पढ़ाया हुआ है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन द इफ़ यू कंपेयर विथ 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, पता है आपको, मतलब 3 डिग्री कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्या होगा बेटा, आप किसका अटैक करवा दोगे इस पर, माइनस का मतलब OH का माइनस का अटैक करवा दोगे, नाभिक इसमें ये क्या करेगा भाई, माइनस को क्या चाहिए, प्लस। अब ये जो माइनस है वो किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, और कार्बन पे अटैक करेगा। तो सेकंड पद जो होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है, फास्ट होता है, फास्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, CH3 CH3। अब देखना बेटा ध्यान से, इसका तो प्लस, इसका माइनस, चार्ज कैंसिल हो गया और क्या जुड़ गया, OH हो गया, ठीक है। तो आपने जो ये देखो, ये अभिक्रिया पढ़ी थी, ये क्या होगी क्या, संपन्न। ये देखो, ये देखिए आप, ये अभिक्रिया अपन ने संपन्न करवाई थी, ठीक है। और ये पहले पद में कार्ब कैटायन बना, और दूसरे पद में आपने OH माइनस का अटैक करवा दिया, और आपका जो मेन जो प्रोडक्ट था आपका बन गया है, 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन गया है। तो बेटा वो ध्यान रखना, SN1 अभिक्रिया जो है, जैसे किस में फास्ट होगी, 2 पद में संपन्न होती है। जितना स्टेबल कार्ब कैटायन बनेगा उतनी अभिक्रिया SN1 फास्ट होगी। जैसे कि मैं आपको ये पूछूं, आपके पास एक तो है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे कि ये है CH3 CH3 और ये Cl, एक तो ये है। दूसरा मैं आपके पास ये कहूँ CH3 CH2 Cl। तीसरा आपको मैं ये कहूँ CH3 CH Cl CH2 CH3। अब मैं आपको ये कहूँ कि बेटा बताओ, तीनों में से SN1 अभिक्रिया, जैसे एक तो ये है, एक ये है, और एक, तीनों में से SN1 अभिक्रिया सबसे फास्ट किस में होगी। तो सबसे पहले SN1 अभिक्रिया का नाम आते ही दिमाग में ये आ गया कि SN1 अभिक्रिया मतलब 2 पदों में संपन्न होगी। पहले पद में क्या बनेगा, कार्ब कैटायन, और कार्ब कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें SN1 अभिक्रिया उतनी ही फास्ट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहला पद जब तीनों में संपन्न करवाऊंगा तो आपके पास क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ से बंध टूटेगा और ये प्लस, यहाँ से बंध टूटेगा ये प्लस,
यहाँ से बन टूटेगा ये प्लस। तो बेटा ये देखो, ये प्लस जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री, मतलब ये 3 डिग्री कार्ब कैटायन, ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन और ये 1 डिग्री कार्ब कैटायन। अब ये तो पहला पद तीनों का, मतलब 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, तीनों की जो अभिक्रिया साथ संपन्न करवाऊँ। तो पहले पद में क्या होता है, एनोनाइजेशन एल्किल हैलाइड, जो आपने करवा दिया। दूसरे पद में क्या होगा, आक्रमण होगा किसी भी नाभिक स्नेही का। तो मान लो कि, और मैंने बताया कि आक्रमण फास्ट उस पे होगा जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्ब कैटायन होगा। तो अब तीनों में से ज़्यादा कार्ब कैटायन स्टेबल कौन है, 3 डिग्री। आपको पता है ना ऑर्डर, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। और मैंने बताया कि जितना कार्ब कैटायन स्टेबल होगा SN1 अभिक्रिया उतनी उसमें फास्ट होगी। तो बताओ तीनों एग्जाम्पल में कौन सी, किस में अभिक्रिया फास्ट होगी, SN1 इसमें होगी। क्यों, क्योंकि पहले पद से प्राप्त कार्ब कैटायन जो है वो इससे कौन सा प्राप्त कार्ब कैटायन प्राप्त हो रहा है, 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो जितना कार्ब कैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज़्यादा SN1 अभिक्रिया फास्ट देगा। तो ये तो कौन सी हो गया आपकी SN1 अभिक्रिया। अब बेटो SN2 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, एक बार शुरुआत में आपको थोड़ी अटपटी लगेगी लेकिन एक बार समझ में आ गई तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें कोई नहीं है। कुछ क्वेश्चन भी इस पर करवा देंगे अपन, 1-2 क्वेश्चन इसको समझने के लिए, तो और भी बेटर क्लियर हो जाएगा। SN2 अभिक्रिया है बेटो। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ये ले लिया CH3 CH2 Cl, और इसमें आपको अटैक करवाना है किसका, Nu माइनस का। ठीक है, मतलब Nu माइनस ले लो या OH माइनस ले लो। अब आपको पता है बेटा SN1 तो 2 पदों में संपन्न होती हैं और प्लस मिल जाता है डायरेक्टली, ये सामने से अटैक कर देता है। ये देखा है आपने भाई, पहले पद में जो हेलोजन था वो तो हट जाता है और क्या बनता है प्लस, और ये OH माइनस जो है, माइनस को क्या चाहिए प्लस, तो ये सीधा अटैक इस पे सामने से कर लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये एक ही पद में संपन्न होता है, मतलब इसमें आयनाइजेशन नहीं होता, एल्किल हैलाइड नहीं टूटता। अब सपोज करो बेटा अगर मान लो यहाँ से नहीं टूटा तो आपको पता है इस पर कौन सा चार्ज प्लस, इस पर कौन सा चार्ज माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, करेगा क्या, क्योंकि सामने से कहाँ से अटैक करेगा, आपको पता है समान समान को क्या करता है प्रतिकर्षित और असमान को क्या करता है आकर्षित। तो ये अटैक किस प्रकार से करता है, SN2 अभिक्रिया में अटैक इस प्रकार से करता है, सामने से अटैक नहीं कर सकता तो ये क्या करता है पीछे से अटैक करता है। तो पीछे से जैसे मान लो कि मैं छोटा ले लूँ यहाँ पे एल्किल हैलाइड, तो मैंने ये ले लिया CH3 Cl, तो इस पे क्या है बेटा वो प्लस, इस पे क्या है माइनस, इस पे आपको अटैक किसका करवाना है OH माइनस का। सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस वो सॉरी माइनस माइनस, तो ये अटैक किधर से करेगा, इसके बैक से, मतलब पीछे से अटैक करेगा। और होगा क्या, होगा ये कि इसमें क्या है जो बॉन्डिंग है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो ये पीछे से अटैक करेगा तो ये इसको क्या करता जाएगा वीक बनाता जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा, जैसे ये अटैक इसने इस पर किया CH3 और ये OH पीछे से क्या कर रहा है अटैक, तो ये हल्का बॉन्डिंग कर दिया मैंने और हल्का बॉन्डिंग कर दिया मैंने Cl पे। कहने का मतलब ये है ये धीरे धीरे इससे जुड़ रहा है प्लस से और ये धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, हटता जा रहा है, और अंत में क्या हो जाएगा OH तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है, और क्या निकल जाएगा Cl माइनस से निकल जाएगा। ये इसकी स्टेप होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में होती है, जबकि SN2 कितने पदों में होती है, 1 पद में होती है। SN1 अभिक्रिया में प्रहार OH माइनस का सामने से होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में प्रहार पीछे से होता है। ठीक है, तो जो अंतर हैं वो आपको पूरे करवाएंगे भाई, इसमें क्या क्या SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या क्या अंतर होता है। लेकिन आप समझ गए होंगे SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। तो उसी प्रकार से अब बेटा जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई फास्ट किस में होगा, अगर मैं देख अब थोड़ा सा एक हल्का सा बात करूँगा इस पर आप समझ में आने के लिए, तो आप थोड़ा क्लियरिटी और आएगी इसमें। मैं ये कहूँ बेटा CH3 CH3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, CH3 सॉरी CH2 CH3 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे मैं लिख दिया CH3 CH2 Cl। अब मैं आपको ये कहूँ कि SN2 अभिक्रिया किस में फास्ट होगी, SN2 अभिक्रिया किस में फास्ट होगी। तो अब बेटा आप ध्यान से देखना भाई, SN2 की बात कर रहा हूँ, OH माइनस का अटैक मेरे को करवाना है, OH माइनस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, SN2 की। इसका मतलब यहाँ ये बंद तो टूटेगा नहीं, मतलब यहाँ RX ये RX यहाँ पे ये यहाँ पे
ये बंद तो टूटेगा नहीं, मतलब ये प्रहार कहाँ से करेगा, पीछे से प्रहार करेगा, ये प्लस और ये क्या है माइनस। अब यहाँ से अटैक करेगा तो बेटा ये जब यहाँ पे अटैक कर रहा है तो इसमें देखना आप इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3। मतलब इसको इस कार्बन पे अटैक करने में क्या आएगा, जोर आएगा, मतलब इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम। इसमें देखना आप यहाँ पे केवल 2 ही गिरे हुए हैं इसको, मतलब जोर कम आएगा, जबकि इसमें एक ही है। इसका मतलब जो ऑर्डर था रिएक्टिविटी का वो SN1 का क्या हो जाएगा, उल्टा। किसका मतलब बेटा SN1 में तो क्या ऑर्डर था, SN1 में ऑर्डर था 3 डिग्री में फास्ट, 2 डिग्री में उससे कम और 1 डिग्री में सबसे कम। लेकिन SN2 में ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा। क्यों, वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री में सबसे फास्ट, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम। अब आपको पूछ ले कि ऑर्डर बदला क्यों, तो आप ये बताओगे कि ऑर्डर बदलने का कारण ये है SN1 अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में संपन्न होती हैं और उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्ब कैटायन पे, क्योंकि प्रथम पद में क्या बनता है, कार्ब कैटायन बनता है, और रिएक्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे। जबकि SN2 अभिक्रिया कितने पद में संपन्न होती है, 1 पद में। तो 1 पद में संपन्न होगी तो जितना बड़ा कार्ब मतलब ये कार्बन के पास जितने ज़्यादा अधिक प्रतिस्थापी मतलब CH3 समूह होंगे, ठीक है, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें पीछे से प्रहार होता है, पीछे से प्रहार होगा तो जितनी ज़्यादा CH3 समूह इस कार्बन को घेरे हुए होंगे उतनी इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से SN1 और SN2 में आप अंतर पढ़ोगे। तो बेटा आज जो है इसको अपन ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हो सकता है किसी बच्चे के समझ में आए या नहीं भी आए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी चीज़ को अपन कल और रेगुलेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो है एक एक अंतर पढ़ते जाएंगे, कम से कम भी 7, 8, 9, 10 अंतर जो भी हैं, एक एक अंतर के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को वापस से अपन समझाएंगे। लेकिन आज मैंने एक इसको पूरा डिटेल आपको बताया है, कल इसके बारे में फिर से अपन जो है बातें करेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसको आप रफली पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद में कल फिर से मैं इसको जब अंतर के हिसाब से वापस पढ़ इसमें डिफ्रेंशिएट करके वापस से पढ़ाऊँगा तो उसमें और क्लियरिटी आएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और जितना मैंने पढ़ा है उसको बेटा अच्छे से आप क्लियर करने की कोशिश करना, और नोट्स दिए हैं तो बेटा नोट्स में से भी एक बार थ्योरी पढ़ना आप, क्योंकि थ्योरी वहाँ से पढ़ोगे तो और इसमें क्लियरिटी आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।